नमस्कार मित्रों, मेरी इस YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही के दिनों में हम लोगों ने एक समाचार सुना कि जगन्नाथ पुरी मंदिर में जीन्स पहनकर जाने को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। यही नहीं, अक्सर हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य करते समय पुरुष धोती और महिलाएं साड़ी धारण करती हैं, क्योंकि यह वस्त्र सिले नहीं होते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिले हुए कपड़े पूजा पाठ के दौरान क्यों नहीं पहने? तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह समझने की भरपूर कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं। पौराणिक काल से ऐसा माना जाता है कि सिले हुए वस्त्र अशुद्ध होते हैं और उनमें बंधन का अनुभव होता है। पूजा पाठ करते समय ध्यान इधर उधर भटके नहीं, इसलिए बंधन रहित वस्त्रों का चयन किया जाता है। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, उनके चित्रों पर अगर हम अपनी दृष्टि डालें तो पाएंगे कि वो कभी तन ढकने को सीले वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करते थे। यहाँ तक कि प्राचीन काल में भी पुरुष धोती और महिलाएं साड़ी धारण करती थी। धार्मिक कार्यों में बैठते समय सूती साड़ी अथवा सूती धोती को ही धारण करना चाहिए, यह शास्त्र सम्मत है। इसी से देवी देवताओं की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष की माने तो जब किसी भी वस्त्र पर सुई का इस्तेमाल हो जाता है तो उस पर राहु और शनि का प्रभाव पड़ जाता है, जिससे कि बुध अशुभ हो जाता है और पूजा पाठ करने का परिणाम शुभ के बजाय अशुभ हो जाता है। दूसरे धर्म की बात करें तो भी कीनिया के एक पादरी का कहना था, महिलाएं जब चर्च में आएं तो अंतःवस्त्र न पहने, क्योंकि इससे महिलाएं बंधन अनुभव करती हैं। इस्लाम के नियमों अनुसार जो मुसलमान हज यात्रा पर मक्का में इबादत के लिए जाते हैं, उन्हें इबादत करने से पूर्व बिना सिला हुआ सफेद कपड़ा धारण करना होता है। यह कपड़ा उनके लिए बहुत पूजनीय होता है, उसे एहराम कहा जाता है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की तो पूजा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। पूजा करते समय व्यक्ति भगवान या देवी के सामने अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करता है। पूजा के दौरान व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। सिले हुए वस्त्र पहनकर पूजा करने के खिलाफ कई मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं में से कुछ इस प्रकार है। सिले हुए वस्त्र बंधन का प्रतीक होते हैं। पूजा के दौरान व्यक्ति को पूरी तरह से भगवान या देवी के प्रति समर्पित होना चाहिए। सिले हुए वस्त्र पहनने से व्यक्ति में बंधन का भाव बना रहता है, जिससे वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। सिले हुए वस्त्र शरीर के विभिन्न अंगों को बांध देते हैं। पूजा के दौरान व्यक्ति को अपने शरीर को पूरी तरह से मुक्त रखना चाहिए ताकि उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह आसानी से हो सके। सिले हुए वस्त्र शरीर में वायु के प्रवाह को रोकते हैं। पूजा के दौरान व्यक्ति को अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होना चाहिए। सिले हुए वस्त्र पहनने से शरीर में वायु के प्रवाह में बाधा आ सकती है। इन मान्यताओं के आधार पर हिंदू धर्म में पूजा करते समय सिले हुए वस्त्र पहनने से मना किया जाता है। पूजा करते समय व्यक्ति को धोती, साड़ी, लहंगा या अन्य बिना सिले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सिले हुए वस्त्र पहनकर भी पूजा की जा सकती है। उनका तर्क है कि पूजा करने का उद्देश्य भगवान या देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना है। वस्त्र पहनने से पूजा के उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं आता है। अंततः यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह पूजा करते समय सिले हुए वस्त्र पहनना चाहता है या नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई बातें अच्छी और सच्ची लगी हो तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तत्पश्चात इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है।
अगर इस विषय पर किसी का कोई भी सुझाव या सवाल है तो वो मुझे YouTube कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपके संदेश का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले बार एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।